नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। निकाय चुनावों को लेकर रुद्रप्रयाग में अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। बैलेट पेपर से होने वाले मतदान को लेकर दी गई जानकारी। प्रचार में लगे प्रत्याशी कर रहे अपनी अपनी जीत का दावा। योग ब्रेक के माध्यम से सरकारी अधिकारियों का स्वास्थ्य रखा जाएगा फिट। आयुष विभाग स्वास्थ्य के प्रति कर रहा जागरूक। ऐप किया गया लॉन्च। और पौड़ी जिले में नशे में धुत 5 चालकों के वाहन पुलिस ने किए सीज। लाइसेंस होंगे रद्द। तेज रफ्तार के 5 मामलों में हुई चालान की कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। नगर निकाय चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशानुसार पीजी कॉलेज अगस्त्य मुनि में मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 3 आरओ, 15 एआरओ, 6 जोनल ऑफिसर, 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 50 पीठासीन अधिकारी, 50 मतदान अधिकारी प्रथम, रिजर्व सहित कुल 137 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने उपस्थित अधिकारियों और कार्मिकों को नगर निकाय निर्वाचन को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जो भी दायित्व और जिम्मेदारी जिस भी अधिकारी या कार्मिक को सौंपी जाती है उसका गंभीरता से निर्वहन करें। निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनरों द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण को संवेदनशीलता और गंभीरता से ग्रहण करने पर बल दिया गया। आज जो है प्रथम नगर निकाय निर्वाचन 2024 का प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम अगस्त्य मुनि डिग्री कॉलेज में प्रारंभ हुआ। इसमें 100 लोगों जो है मतदान अधिकारी प्रथम और पीठासीन अधिकारी का प्रशिक्षण हुआ। और इसमें साथ ही जो है हमारी जो 1 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतें हैं उनमें जो 5 रिटर्निंग ऑफिसर और 15 एआरओ हैं उनका भी प्रशिक्षण हुआ। जो 6 जोनल मजिस्ट्रेट और 7 सेक्टर 13 सेक्टर ऑफिसर बनाए गए उनका भी प्रशिक्षण इसमें पहला प्रशिक्षण हमने शुरू किया था। रुद्रप्रयाग नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला अब और अधिक रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के लिए निर्दलीय प्रत्याशी भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। कांग्रेस के बागी संतोष रावत ने मुकाबले को अपनी तरफ खींचने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, तो वहीं 2 बार निर्दलीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके अशोक चौधरी का भी वोट बैंक काफी मजबूत है। निर्दलीय संतोष रावत ने टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही अपनी जीत निश्चित होने का दावा करते हुए कहा है कि पिछले कई सालों से नगर की जनता के लिए वे संघर्ष करते आ रहे हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि बागी प्रत्याशी से उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला और कांग्रेस इस चुनाव को अच्छे वोटों से जीत रही है। देखिए, जनता हमारे साथ है। जनता ने हमारे संघर्ष को देखा, हमारे परिश्रम को देखा, हमारी ईमानदारी को देखा है और मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमारी ईमानदारी रही है, जो हमारा संघर्ष रहा है, जनता हमें पूर्ण आशीर्वाद के रूप में देने जा रही है। पूरे प्रदेश में चर्चा है कि टिकट पैसों में बिक रहे हैं और वास्तव में जब 15 साल से संघर्ष करने वाले को टिकट नहीं दिया और जो 1 साल में आगे उनका संघर्ष भी पार्टी सारी रुद्रप्रयाग की जनता ने देखा है, तो सारे रुद्रप्रयाग की जनता को यही उम्मीद थी कि संतोष रावत को टिकट मिलेगा। पर आप समझ सकते हैं पैसों में टिकट बिके हैं कि जिस तरह से अभी तक चुनावी माहौल चल रहा है, जो माहौल हम देख रहे हैं क्षेत्रों में, उससे तो ये स्पष्ट रूप से लग रहा है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, सभी लोग जो है मजबूती के साथ क्षेत्र में लगे हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और निश्चित तौर से ये चुनाव जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एक बड़े अंतर के साथ जीतने जा रही है। यहाँ तक अभी तक जो क्षेत्र से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता हमें यहाँ पे आकर जो है सूचनाएं दे रहे हैं, उस तरह से लगता नहीं है कि संतोष रावत जो है किसी भी प्रकार का हमें जो है नुकसान कांग्रेस पार्टी को कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा मुकाबले को एक तरफा बता रही है। भाजपा के चुनाव संयोजक अजय सेमवाल का कहना है कि भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। जनता जानती है कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, ऐसे में निकाय चुनाव में भी भाजपा की जीत तय है।
स्थानीय निकाय चुनाव में जनता बहुत समझदार है। वो जानती है कि इस समय राज्य में हमारी सरकार है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे माननीय विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जनता चाहेगी कि अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बने, जिससे विकास कार्यों में तेजी आ सके। कल यहाँ पर जो हमारा कार्यालय था इसका उद्घाटन किया गया और इसके बाद निरंतर जो हमारी टीमें हैं पूरे नगर में भ्रमण कर रही है और मोहल्लों में, पूरे मोहल्लों में जाके तमाम टीमें हमारी पूरे शहर में घूम रही है। सरकारी कर्मचारी अब योग ब्रेक के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को फिट रख सकेंगे। आयुष विभाग के कर्मचारी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। मंत्रालय ने इसके लिए ऐप भी लॉन्च की है। आयुष विभाग की स्थानीय प्रभारी डॉक्टर तुषिता बधानी के नेतृत्व में विभागीय टीम ने जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालयों में योग ब्रेक के प्रति जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार किया। आयुष प्रभारी ने बताया कि प्रचार होर्डिंग्स में एक QR कोड भी दिया गया है। इसे अपने मोबाइल से स्कैन करने पर योग ब्रेक के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। 5 मिनट तक अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को फिट रखने से संबंधित योग की विभिन्न क्रियाएं की जा सकती हैं। योग ब्रेक योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य उन अधिकारियों, कर्मचारियों को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रखना है जो इसके लिए समय नहीं निकाल पाते। ऑफिस में जो हमारे कर्मचारी हैं जो एक्सरसाइज के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो उनके लिए ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा डेवलप किया गया है और इसको प्रमोट किया जा रहा है। सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में इसको लॉन्च किया जा रहा है और नेक्स्ट स्टेप में इसे इंडिया में प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनमें भी लॉन्च किया जाएगा। तो इसके माध्यम से ये बताया गया है कि 5 मिनट का समय निकालकर ऑफिस में ही चेयर पे बैठकर या खड़े होकर आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, किस तरह से आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रख सकते हैं। शराब पीकर और तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर पौड़ी पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। बीती रात पुलिस ने अभियान चलाकर 11 वाहन चालकों पर कार्रवाई की। पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्हें शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरलोडिंग करने व रैश ड्राइविंग करने वाले चालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में कोटद्वार और श्रीनगर थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 5 चालकों के वाहनों को सीज कर दिया गया। उनके लाइसेंस रद्द करने की भी संस्तुति की गई है। वहीं दोनों थाना क्षेत्रों में ओवर स्पीडिंग पर 6 वाहन चालकों के चालान किए गए। बागेश्वर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 2 दिवसीय पर्यावरण अध्ययन विषय पर इको क्लब गतिविधि कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार की योजना के तहत इस कार्यशाला में 68 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य धरा को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने हेतु डीएलएड प्रशिक्षु और भावी शिक्षकों को जागरूक करना है। कार्यशाला में बताया गया कि उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में शिलंग, चंदन, बांज, मूंगा रेशम, चूरा, अखरोट आदि वृक्षों को लगाकर आत्मनिर्भर बनकर किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। योजना के तहत जनपद में औषधीय पुष्प वाटिका के साथ ही पौधशाला का निर्माण किया गया है। कार्यक्रम समन्वयक रुचि पाठक ने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला में प्रशिक्षु शिक्षकों को कार्य अनुभव, पौधारोपण, क्यारी निर्माण, वृक्षों की विभिन्न प्रजातियों के उपयोग एवं उनके संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं डाइट बागेश्वर के प्राचार्य ने भी इस कार्यशाला को शिक्षकों के लिए लाभदायक बताया है। क्लब ये एक केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत देश भर के कई सारे विद्यालयों में कुछ समूह निर्धारित किए गए हैं जिनमें टीचर्स और बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना, ताकि वो पर्यावरण को केवल जाने और समझे नहीं बल्कि पर्यावरण को जी सके। और हमने जो उनके स्कूल का पाठ्यक्रम है टीचर्स के लिए ये कार्यक्रम इसलिए इसका उद्देश्य है कि उनके पाठ्यक्रम को पर्यावरण से जोड़े, जो कि हमारी NEP 2020 का भी मुख्य उद्देश्य है। हमारे परिवेश के चारों ओर पाई जाने वाली वनस्पति से बच्चों का परिचय हो सके और आने वाले समय में जब ये लेफ्ट लैंड थीम में विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ पर हजारों छात्र छात्राएं इनके कार्य क्षेत्र में आएंगे भविष्य में।
तो उनको ये ज्ञान दे सकेंगे, वास्तविक ज्ञान दे सकेंगे, कम से कम पौधों के वैज्ञानिक नाम जान सकेंगे, उनके परिवेश को जान सकेंगे और उनके प्रति एक श्रद्धा भाव इनके अंतर्गत उत्पन्न हो सके। इस उद्देश्य से इनकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराते हुए और इसके महत्व को समझने के लिए बाध्य कर रहे हैं हम लोग। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।